नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। देश में राष्ट्रपति के चुनाव हैं, बस 2 दिन बच गए हैं। उसको लेकर के जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बहुत तेज़ हो गई हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के समर्थन का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, जिस तरीके से यशवंत सिन्हा लगातार अपने समर्थन को जुटाने के लिए विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे थे और कहीं ना कहीं उन्हें विपक्ष की ओर से जो एक झटका लगा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के समर्थन के बाद क्या यशवंत सिन्हा पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि उनके चुनाव में जीत हो सकती है। आज इसी खास मुद्दे पर विस्तार से बात की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं दीपक जी, उनसे बात करेंगे और सवाल लेने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे राष्ट्रपति चुनाव के तमाम बारीकियों को। सबसे पहला मेरा प्रश्न है आपसे कि अरविंद केजरीवाल के समर्थन के बाद क्या यशवंत सिन्हा की जीतने के जो चांसेस हैं क्या वो बढ़ गए हैं? देखिए, आपको बता दें, यशवंत सिन्हा के जीतने के चांसेस तो वैसे तो बहुत कम नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी एक विपक्ष के मायने के तौर पर जीत हुई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो इस समय यहाँ पर गुजरात पर भी नजरें बनाए हुए हैं, राजस्थान पर भी नजरें बनाए हुए हैं, पंजाब में उनकी जीत हुई, धीरे धीरे ही सही, लेकिन उनकी एक जीत की रथ यहाँ पर निकलता नजर आ रहा है। तो विपक्ष के तौर पर यहाँ पर कांग्रेस के बाद अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल की बात आती है। और अगर वो यशवंत सिन्हा को समर्थन कर रहे हैं, जिनके पास दिल्ली में 62 विधायक हैं और पंजाब में 92 विधायक और 2 विधायक गोवा के और 10 सांसदों का समर्थन है, तो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। लेकिन ये आंकड़ा देश के जो एनडीए समर्थक हैं उनको यहाँ पर चुनौती नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें या राजस्थान की बात करें या यूपी की बात कर लें, जो समर्थन की बात मिलती नजर आ रही है, या फिर ममता बनर्जी की गढ़ की बात कर लें, ये 4-5 राज्यों से जीत नहीं होती। बाकी जो राज्य हैं वो समर्थन कर रहे हैं एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को। और जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को लेकर समर्थन है, द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पूरी तरीके से पॉजिटिव नजर आ रही हैं। और यशवंत सिन्हा खुद अपने कई सारे बयानों में ये कह चुके हैं कि हमें तो अपने ने ही साथ छोड़ दिया है, यानी कि जो विपक्ष के कई सारे उम्मीदवार थे जिनसे उम्मीदें की जा रही थी कि वो साथ देंगे यशवंत सिन्हा का, वो यशवंत सिन्हा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में झटके तो वहीं लगे। अब दूसरी तरफ यहाँ पर जिस तरीके से सरगर्मियां बढ़ रही हैं, द्रौपदी मुर्मू का समर्थन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और यशवंत सिन्हा का समर्थन घटता जा रहा है। और 18 जुलाई को जो चुनाव होने हैं उससे पहले द्रौपदी मुर्मू की जीत होती नजर आ रही है, लेकिन यशवंत सिन्हा भी हार मानने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यशवंत सिन्हा को जो बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, बड़े बड़े जो विपक्ष के राजनेता हैं उनसे उन्होंने कहीं ना कहीं उनको धोखा दिया। चाहे हम नवीन पटनायक की बात कर लें, हेमंत सोरेन की बात कर लें, बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं मायावती की बात कर लें, तमाम नेताओं ने यशवंत सिन्हा का समर्थन न करते हुए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दिया, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। लेकिन यशवंत सिन्हा अब भी आस लगाए बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर उनको भरोसा तो नहीं था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो दांव खेला है, जिस तरीके से यशवंत सिन्हा के समर्थन का ऐलान किया है, तो यशवंत सिन्हा बेहद इस फैसले से ज़रूर खुश होंगे। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से अगर मैं देखूं तो यशवंत सिन्हा की दावेदारी जो है वो अभी भी कमज़ोर नज़र आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि यशवंत सिन्हा को जिस तरीके से कैंडिडेट बनाया गया मायावती की ओर से, लेकिन मायावती भी कहीं ना कहीं उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी नजर नहीं आ रही, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, यशवंत सिन्हा की बात, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि वो एक अच्छे उम्मीदवार के तौर पर हैं, लेकिन विपक्ष ने अपना उम्मीदवार पहले उतारा था और द्रौपदी मुर्मू का नाम बाद में सामने आया। ये बात कई सारे विपक्षियों ने कही कि अगर पहले पता होता कि एक महिला को, एक आदिवासी चेहरे को, एक ऐसी महिला को जो सशक्त रूप से अपने राजनीतिक जीवन में कई सारी उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं, अगर आप उनको उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करने जा रहे हैं तो हमारा समर्थन उन्हीं को रहता है। ये 1-2 विपक्ष नहीं बल्कि अलग अलग विपक्ष ने बात करी है। उद्धव ठाकरे समर्थन कर रहे हैं तो वो बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहे, वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू सचमुच अच्छी राजनेता के तौर पर उभरी हैं और उनके कार्यकाल में किसी को कोई खासा दिक्कत नहीं हुई। जो काम उनको भारतीय जनता पार्टी ने सौंपे वो सारे काम उन्होंने करे। जनता ये सब बातें याद रखती है, राजनेता ये सब बातें याद रखते हैं। और द्रौपदी मुर्मू का किसी से खास कोई मनमुटाव नहीं है। जैसे अगर केजरीवाल की बात कर ले या शरद पवार की या ममता या राहुल सोनिया की बात कर ले, वो सिर्फ इसीलिए खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी उनके खिलाफ रहती है। तो वो खिलाफ की जो एक जंग है उसमें द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर समर्थन कुछ लोगों का नहीं मिल रहा, लेकिन जितना समर्थन अभी तक मिला है उससे उनकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन बात करें यशवंत सिन्हा की जीत की, तो असल मायने में यशवंत सिन्हा एक अच्छे राजनेता और उनकी जीत भी
बहुत बड़ी दावेदारी के तौर पर है, क्योंकि यशवंत सिन्हा की बात करें, उनको पता है उनकी हार होगी, उनको सब पता है कि किस तरीके से विपक्षी खेमा उनके ही खिलाफ होता नजर आ रहा है। द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर रहा है, लेकिन 18 जुलाई की तारीख का इंतजार वो फिर भी कर रहे हैं। उनको एक अभी भी उम्मीद है कि 18 जुलाई को कुछ ना कुछ चमत्कार हो सकता है। ये बातें उन्होंने पहले कह दी कि विपक्ष अब मेरे ही खिलाफ हो गया है, मेरे ही खिलाफ द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर रहा है, तो मेरी खुद की एक मजबूरी हो गई है ये चुनाव को लड़ना। तो असल मायने में जीत एक असली राजनेता के तौर पर, एक असली देश हित के तौर पर जो उन्होंने अपनी बातें रखी यहाँ पर यशवंत सिन्हा की हुई है। देखिए, जहाँ तक अगर बात करें आंकड़ों की, तो बिहार में जो है मामला वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया। वहीं हिंदुस्तान आवामी मोर्चा की बात करें, जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, उन्होंने भी कहा है कि हमारा समर्थन द्रौपदी मुर्मू के ही साथ रहेगा। साथ ही आरजेडी की अगर मैं बात करूं तो आरजेडी जो है वो अब भी यशवंत सिन्हा के साथ बनी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो ओपी राजभर ने फिर एक नया खेल कर दिया। ओपी राजभर ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया। हालांकि यह कयास लगाए जा रहे थे कि ओपी राजभर अखिलेश यादव के साथ, इसलिए विपक्ष के एक नेता होने के नाते उनका जो समर्थन है वो यशवंत सिन्हा को जाएगा। लेकिन यहाँ दलित कार्ड खेला गया। जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को उतारा गया है, कैंडिडेट बनाया गया है, वो एक आदिवासी महिला है, और यही उनके लिए एक खास वजह है कि बहुत सारे नेता इसी बात को लेकर के उनके लिए समर्थन अपना समर्पित कर रहे हैं। वहीं अगर लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट का समर्थन जो है वो अब भी यशवंत सिन्हा के साथ बना हुआ है। टीआरएस तेलंगाना की जो सरकार है, उस पार्टी की तेलंगाना में, उसका भी समर्थन यशवंत सिन्हा के साथ है। लेकिन आंकड़े से साफ हो जाता है ये कि जीत जो है वो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ी नजर आ रही है। लेकिन यशवंत सिन्हा भी एक मजे हुए नेता है और वो आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। यशवंत सिन्हा की दावेदारी जिस तरीके से वो बता रहे हैं, आपको क्या लगता है उनकी दावेदारी में कितना सच हो सकता है या उनकी दावेदारी में कितना दम है? देखिए, दावेदारी में दम तो काफी था, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें और कमल की बात करें, भारत देश के किन किन राज्यों में कमल खिला हुआ है, या आप अगर आंकड़ा उठा के देखें तो शायद आपको वहीं से पता चल जाए कि द्रौपदी मुर्मू की जीत क्यों नजर आ रही है और यशवंत सिन्हा की हार क्यों नजर आ रही है। लेकिन यशवंत सिन्हा की दावेदारी बहुत मजबूत थी। जिन जिन नेताओं के तौर पर, जिन जिन नेताओं के भरोसे उन्होंने दावेदारी रखी थी, असल मायने में धोखा तो उन्होंने दिया है, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर साथ छोड़ता नजर आया। पूरी तरीके से बिखर गया विपक्ष, क्योंकि विपक्ष बिखरता नजर आया। इससे यशवंत सिन्हा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए यशवंत सिन्हा एक मजबूत कैंडिडेट होने के बावजूद भी, एक अच्छे नागरिक होने के बावजूद भी यहाँ पर अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने अपने इससे भी कदम पीछे नहीं करे, वो अपनी हार को स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन असल मायने में बात ये निकल कर सामने आती है कि यशवंत सिन्हा की जीत हार तो लगी रहेगी, लेकिन उनका इस चुनाव के बाद हश्र क्या होगा, क्योंकि बीजेपी पर उन्होंने खुलकर निशाने बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने खुलकर निशाना बोला, तो उसके बाद उनके साथ क्या होगा वो खुद इस बात को लेकर डरे हुए हैं। यशवंत सिन्हा की बात करें तो राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए एक प्रबल दावेदार जरूर हैं, क्योंकि जो बातें उन्होंने करी वो देश हित के लिए करी। वो ना ही द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ नजर आए, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उन्होंने देश के मुद्दे को लेकर बातें रखी, चाहे कश्मीर मुद्दा हो या सीए एनआरसी का मुद्दा हो या फिर जांच एजेंसियों का मुद्दा हो। उन्होंने वो सारी बात रखी कि जनता के सामने वही सारी पक्ष के तौर पर रखे जाएंगे जिन जिन बातों को लेकर यहाँ पर जनताएं डरी होती हैं। अब जिस तरीके से बातें ये कही जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हालात भी यहाँ पर बदलते जा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में 2 दिन से कम का समय बचा है। 21 जुलाई को यहाँ पर ऐलान होगा कि कौन राष्ट्रपति चुनाव जीता, लेकिन इससे पहले एनडीए सचमुच बहुत बड़ा दाव खेल गई द्रौपदी मुर्मू के रूप में। देखिए, यशवंत सिन्हा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी द्रौपदी मुर्मू पर हमला करते हुए कि द्रौपदी मुर्मू अगर देश की राष्ट्रपति बनती हैं तो एक खामोश राष्ट्रपति होंगी। तो ये सारी बातें जो उनकी तरफ से कही जा रही है, क्या इसमें कोई सच्चाई है? उन्होंने कहा कि अभी जो देश की स्थिति है उसमें राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए जो देश के हित में बड़े फैसले ले सके, न कि बड़े राजनेताओं के दबाव में काम करे। तो ये सारे जो इल्ज़ाम थे वो लगातार वो द्रौपदी मुर्मू पर लगा रहे हैं और अपनी दावेदारी को बढ़ा चढ़ा करके पेश करें। उनका कहना है कि मैं एक मजा हुआ नेता हूं। जिस तरीके से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, 2002 में वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्रालय संभाले, उससे पहले वो सिविल सर्विसेज में भी IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने गिनवाई
और साथ ही ये कहा कि मैं ज़्यादा दावेदारी मजबूत मेरी ज़्यादा है। और ये सारी बातें कहने के बाद उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि द्रौपदी मुर्मू को अगर आप देश के राष्ट्रपति के तौर पर चुनते हैं, ये बातें उन्होंने देश की जनता को कहा कि अगर उन्हें आप चुनते हैं तो वो एक खामोश राष्ट्रपति साबित होंगे, इसलिए अपना जो मत है वो सोच समझ करके इस्तेमाल करें। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, यहाँ पर मत की बात आती है तो आप मत देखिए, आप देखिए बहुमत किसके पास ज़्यादा है। जैसा कि आपको बताया, एनडीए का समर्थन बहुत तगड़ा है, कमल के फूल हर जगह खिले हुए हैं। महाराष्ट्र में भी आपने देखा ही हालात किस तरीके से बदले, आपने उत्तर प्रदेश में देखा हालात किस तरीके से बदले। कुछ राज्यों में यहाँ पर भले ही आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन इन सबसे ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो मत नहीं, यहाँ बहुमत की बात आती है। और ये यहाँ पर कोई जनता नहीं है जो यहाँ पर वोट देने जाएगी, यहाँ सांसदों विधायकों की गिनती की बात हो रही है। तो उसमें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए बाजी मार रही है। तो ये थे खास पेशकश। दीपक जी ने तमाम सवालों का जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है। हमारी नज़र जो है राष्ट्रपति चुनाव पर बारीकी से बनी हुई है, लगातार सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।